अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, एक हरे भरे जंगल के एक हिस्से में बंदर ऐश व आराम की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, जबकि जंगल के दूसरे हिस्से में रीछ रहते थे। एक दिन बच्चों, रीछों ने सोचा कि क्यों न जंगल के उस हिस्से पर भी कब्जा कर लें जहाँ बंदर रहते हैं। यूं तो वो सारे जंगल पर हुकूमत करेंगे। चुनांचे उन्होंने एक दिन मिलकर बंदरों पर हमला कर दिया और इन्हें वहां से भगाकर सारे जंगल पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ बंदर अपना इलाका छिन जाने की वजह से बहुत गमगीन हो गए थे। वो सारा दिन खामोश और परेशान रहते। इन्हें अपने घर की शिद्दत से याद आती थी। वो अपने इलाके में वापस जाना चाहते थे, लेकिन रीछों के डर की वजह से जाने की हिम्मत न कर पाते। एक दिन एक बंदर ने अपने साथियों को इकट्ठा करके कहा, अपना इलाका वापस लेने के लिए मैंने एक तरकीब सोची है। इसलिए जैसा मैं कहूँ तुम सब वैसा ही करोगे। तुम मुझे खूब जख्मी कर दो और उसी इलाके में छोड़ आओ जहाँ से हमें निकाला गया था। बंदर ये सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, तुम तो हमारे दोस्त हो, हम तुम्हें नहीं मार सकते। वो अपने साथियों से ऐसा सलूक करना न चाहते थे, लेकिन बिला आखिर मान गए। उन्होंने इस बंदर को बुरी तरह पीटा, यहाँ तक कि वो जख्मों से चूर हो गया। फिर वो उसे जंगल के उस हिस्से में डाल आए जहाँ से निकाले गए थे। लेकिन ये सारी कार्रवाई इतनी फुर्ती और एहतियात से की गई कि रीछों को बंदर की आमद का इल्म न हो जाए। तो बच्चों, सुबह जब रीछों ने उस जख्मी बंदर को देखा तो पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें इल्म नहीं कि हम तुम सबको जंगल से निकाल चुके हैं? अब हम इस जंगल के मालिक हैं और किसी को भी यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। अगर किसी ने यहाँ आने की जुर्रत की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जख्मी बंदर ने कराहते हुए कहा, मैं अपने साथियों को तुम्हारा गुलाम बनकर रहने के लिए कहता तो उन्होंने मुझे बहुत मारा और मुझे यहाँ लाकर फेंक दिया। अब वो एक ऐसे जंगल में चले गए हैं जहाँ हर तरफ हरी भरी घास है, फलदार दरख्त हैं जिन पर इतने फल उगते हैं कि वजन से इनकी टहनियाँ नीचे झुकी हुई हैं। ये फल बेहद मीठे और रसीले हैं। इस जंगल में ठंडे पानी के चश्मे भी हैं। काश वो मुझे यहाँ छोड़कर ना जाते। रीछ फितरती तौर पर बच्चों बड़े लालची होते हैं। उन्होंने कहा, तुम हमें वहाँ ले जाओ, हम इन बंदरों को वहाँ से भी भगा देंगे। फिर हम इस जंगल में रहेंगे। तुम भी हमारे वफादार साबित हुए हो, इसलिए तुम भी बेखौफ होकर हमारे साथ रह सकते हो। जख्मी बंदर ने कहा, ठीक है, अब देर न कीजिए, हम फौरन इस जंगल के लिए निकलते हैं। एक रीछ ने बंदर को अपनी पीठ पर बिठा लिया और बंदर उनको रास्ता समझाता रहा। तमाम रीछ बंदर के बताए हुए रास्ते पर चल पड़े। बंदर रीछों को एक ऐसी जगह में ले आया जहां मामूली सा कीचड़ था और इससे आगे गहरी दलदल थी। बंदर ने चला कर कहा, इस दलदल से आगे वो जंगल है जहां मेरे साथी रह रहे हैं। तुम सब जल्दी से आगे बढ़ो, हम मंजिल के बहुत करीब हैं। रीछ आगे बढ़ते गए और दलदल में उतर गए। जब वो गहरी दलदल में चले गए तो उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बच्चों वो दलदल में बुरी तरह फंस चुके थे। जबकि बंदर छलांग लगाकर खुशकी पर आ गया और रीछ को दलदल में फंसते हुए देखने लगा। फिर वो फौरन अपने साथियों के पास गया और इन्हें ये खुशखबरी सुनाई कि ये खबर सुनकर सब बंदर खुशियां मनाने लगे। इसके बाद जब वो जंगल में वापस आ गए और सारे जंगल के मालिक बन गए। यूं एक बंदर ने कौम की खातिर बड़ी जद्दोजहद की और अपने सारे दुश्मनों को अपने इलाके से खाली करवा दिया। तो प्यारे बच्चों,
بندر نے اپنے بندر ساتھیوں کے لیے کتنی بڑی قربانی دی۔ تو ہم ملتے ہیں اگلی نئی کہانی میں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔